हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में क्लास 11 के। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अपना जी ये वाला सवाल कर लिए थे, काफी खतरनाक लगा था ये सवाल। ठीक है, बाकी अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करना है और क्वेश्चन नंबर 7 करना है। यही दो सवाल बचा हुआ है अपना, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक, चलिए नहीं हुआ होगा तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a प्लस बी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स इक्वल्स टू ए बी प्लस सी एक्स डिवाइड बाई बी माइनस सी एक्स इक्वल्स टू सी प्लस डी एक्स बाई सी माइनस डी एक्स एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन शो दैट ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। ये जो ए बी सी डी है इसको जीपी में है बोलकर दिखाना है। ठीक है, चलिए कैसे बनेगा ये सवाल देखिए शुरू से। ठीक है, आराम से समझ में आए, कोई टेंशन का बात नहीं है। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है। हम लोगों को दिया है गिवन में कि a प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस बी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स डिवाइड बाई बी माइनस सी एक्स। ठीक है, चलिए इस ये जो चीज दिया है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ निकाल रहे। देखिए जादुई चीज निकालेंगे अभी। चलिए हम क्या कर रहे हैं, ये डिवाइड में है, ये डिवाइड वाला इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो a प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई में आएगा ये b माइनस सी एक्स। ये इधर है बराबर के इस पार में कौन है, b प्लस सी एक्स। ये डिवाइड वाला को हम इधर लेके जा रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा a माइनस बी एक्स। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को अंदर, क्या बनेगा देखते हैं। चलिए a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी, a को माइनस सी एक्स में करेंगे तो a c और x, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बी बी मिलकर बी स्क्वायर और x, इसको इसके साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस का चिन्ह, एक्स स्क्वायर मैचिंग है यानी कि ये बी सी और एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये वाला बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं। b को a के साथ करेंगे तो ये बनेगा ए बी। ठीक, b को बी को ए के साथ करेंगे, ए बी बन गया। बी को इस माइनस बी बी एक्स के साथ करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर एक्स। इस सी एक्स को ए के साथ करेंगे तो ये मैचिंग कुछ भी नहीं है यानी कि प्लस का ए सी और एक्स। ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस, इसको इसके साथ करेंगे तो बी है सी है और एक्स टू टाइम्स यानी कि एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कुछ आपत्ति तो नहीं है। ठीक है, देखिए इधर भी ए बी है प्लस का, इधर भी ए बी है प्लस का, इसको इधर लाएंगे माइनस ए बी बनेगा, ए बी आपस में कट जाए तो सीधा हम यहीं से काट दे रहे हैं। ये ए बी आपस में कट रहा है और कुछ ये देखिए माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इससे क्या बचा, इधर बचा है माइनस का ए सी एक्स प्लस का बी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू में माइनस का बी स्क्वायर एक्स और प्लस का ए सी एक्स। चलिए ये माइनस में बचा है। ठीक है, सबको एक तरफ लेकर आते हैं, यहाँ पर माइनस का ए सी एक्स प्लस का बी स्क्वायर एक्स, ये भी आएगा इधर प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये आएगा इधर माइनस का ए सी एक्स इक्वल्स टू में जीरो। देखिए क्या बन रहा है, ए सी एक्स माइनस का ही ए सी एक्स यानी कि दो बार माइनस का ए सी एक्स मिल रहा है, बी स्क्वायर एक्स एक बार, बी स्क्वायर एक्स एक बार प्लस में यानी कि टू बी स्क्वायर एक्स बन रहा है बराबर में जीरो। ठीक है, यहाँ तक आसानी से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद देखिए कॉमन क्या आ रहा है, दो दोनों में है, एक्स भी दोनों में है, तो टू को और एक्स को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो इसमें बच जाएगा अपना क्या, माइनस में बचेगा, टू और एक्स निकल गया है, माइनस में ए सी बचा है और प्लस में यहाँ पर बचेगा टू और एक्स निकल गया है तो क्या बचा है, बी स्क्वायर। अब बराबर में बच रहा है जीरो। ठीक, ये दो एक्स को जीरो के पास भेजेंगे, गुना में है उधर भाग में जाएगा, जीरो के साथ भाग होके खत्म। ठीक, यहाँ पर तब क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा अपना बी स्क्वायर और माइनस में ए सी इक्वल्स टू में जीरो। ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या, ए सी, इसको उधर भेज दिए। ठीक, इसको क्या हम देखिए इसको हम थोड़ा सा सजा के लिखना चाहते हैं। ये वाला देखिए b गुना b है और इधर में क्या है, a गुना c है। ठीक है,
इसको हम क्या लिखना चाहते हैं, देखिए इसको हम लिखना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से कि बी एक यहाँ रहे, ए को इधर लेकर आ रहे हैं, गुना का ए इधर आएगा भाग में, बराबर का ये वाला चिन्ह, इधर पहले से सी है, ठीक है। एक तो बी जो यहाँ पर था, एक तो हम यहाँ लिखे हैं, एक गुना में जो बी है उसको उधर भेज रहे हैं तो वो भाग में जाएगा, यानी कि बी बाई ए बराबर सी बाई बी बन रहा है। इसको समीकरण नंबर 1 रखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बना के रख रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आगे क्या, आगे आप बोलेंगे कि सर आप सिर्फ इन दोनों का इस्तेमाल किए हैं, इन दोनों का क्यों नहीं किए, ठीक है। तो अभी करने वाले हैं, चलिए उस सवाल का जवाब अभी इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं जो गिवन में है, पीछे वाला b प्लस सी एक्स डिवाइड बाई बी माइनस सी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या दिया है, c प्लस डी एक्स डिवाइड बाई सी माइनस डी एक्स। चलिए ठीक है, इसको भी ठीक इसी प्रकार से जैसे इसको हल किए थे, ठीक इसी प्रकार से इसको भी हल करते हैं। क्या होता है देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आएगा, ये अपना b प्लस सी एक्स है, गुना में कौन आएगा c माइनस डी एक्स, बराबर में इस तरफ कौन है c प्लस डी एक्स, ये जाएगा मल्टीप्लाई में b माइनस सी एक्स। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर ठीक देखिए मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा अंदर, ये b को c में करेंगे तो bc, b को माइनस dx में करेंगे तो माइनस का b dx, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस का x और c स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर x, ठीक है, ये c स्क्वायर x, इसको इसके साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस, x मिलता जुलता है तो यानी कि 2 बार x स्क्वायर है और c और d है, ठीक। चलिए यहाँ बराबर के इस तरफ क्या चल रहा है, c और b को करेंगे तो ये बनेगा bc, c को इसमें करेंगे तो ये बनेगा c स्क्वायर x, इसको इसके साथ जब करेंगे तो ये बनेगा प्लस का b डी एक्स, और इसको जब इसके साथ करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर है और सी डी है, सी डी और x स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या मैचिंग है, देखिए bc, इधर भी bc, ठीक है, इधर उधर करेंगे कट जाएगा, इसको इधर ले आने से माइनस हो जाएगा तो सीधा काट दे रहे, ठीक है, सेम चिन्ह में है दोनों तरफ तो कट जाएगा। इधर भी देखिए माइनस का सी डी एक्स स्क्वायर, माइनस का सी डी एक्स स्क्वायर, दोनों माइनस में है मतलब ये भी कट रहा है, ठीक। क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है माइनस का बी डी एक्स, इधर से इस बी डी एक्स को भी लेकर आते हैं, प्लस में था इधर आएगा माइनस का बी डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर और क्या बच रहा है, सी स्क्वायर एक्स प्लस का, इधर में माइनस का सी स्क्वायर एक्स है, इस तरफ लेकर आते हैं सीधा तो ये बनेगा प्लस का सी स्क्वायर एक्स, और उस तरफ कुछ भी नहीं बचेगा, सबको लेकर आ गए, ठीक है। यहाँ पर जो लाइन हम आपको यहाँ पर करके दिखाए थे कहाँ चला गया, ये वाला लाइन, इस लाइन को स्किप करके सीधा ये वाला लाइन दिखे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स बी डी एक्स, ये प्लस में 2 टाइम्स सी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू में 0। चलिए ठीक है, अब कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन और x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो बचेगा क्या माइनस का बी डी और प्लस का सी स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या 0। ये 2x तो उधर मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पर तब क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर और माइनस का बी डी इक्वल्स टू में क्या 0। इसको क्या हम थोड़ा सा सजा के लिख ले, देखिए इसको हम, अच्छा पहले तो उसको उधर भेजते हैं, ये बी डी को उधर भेजे प्लस बी डी बन जाएगा, ठीक। सजा के लिखने पर ये c इंटू सी इक्वल्स टू बी इंटू क्या है d है, हम क्या कर रहे हैं, एक c को यहाँ रख रहे हैं, उधर से b को लेकर आ रहे हैं, b को इधर रख रहे हैं इसके नीचे, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आएगा, उस तरह पहले से d है डिवाइड बाई इस c, ये c जो है उधर भेजते हैं, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, ये हम इक्वेशन नंबर 2 रख रहे हैं। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 में गौर करिए थोड़ा सा, ये वाला देखिए, जीपी में होने का कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई चीज जीपी में है तो इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम होता है, ठीक है। जैसे ए बी सी डी अगर जीपी में कह रहे हैं तो इसका मतलब इसको अगर सेकेंड वाला को फर्स्ट वाला से डिवाइड देते हैं तो जो आएगा थर्ड वाला को सेकेंड वाला से डिवाइड देने पर भी बी होगा, ठीक है। सी बाई बी भी वही आना चाहिए, इसको इससे डिवाइड देने पर जो नंबर आएगा इसको इससे डिवाइड देने पर भी वही आना चाहिए, और साथ ही साथ अगर और है डी को भी उसके पहले वाला यानी कि सी से डिवाइड देने पर भी वही आना चाहिए। तो देखिए अगर ये जीपी में है तो ये कंडीशन पूरा होना चाहिए, और यहाँ पर यही कंडीशन हम दिखाए हैं कि बी बाई ए
बराबर सी बाई बी होगा और सी बाई बी बराबर डी बाई सी होगा। ठीक है, इसका मतलब है ये अपना कंडीशन को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, कर देते हैं आगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं कि b बाई ए बराबर है c बाई बी और बराबर है क्या d बाई सी के। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर है। अच्छा, ऐसा तो तभी हो सकता है जब ये किसमें है, जीपी में है। तो बस लिख देंगे हेंस ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। ठीक है, बस हो गया प्रूफ। देखिए, अच्छा सवाल है, सुंदर सवाल है। ठीक है, देख लीजिए, कहीं पर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले तो इसको थोड़ा सा स्लाइड ठीक कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए तब तक। लेट S be the sum, P the product and R the sum of reciprocals of n terms in GP in a GP। ठीक है, prove that P square R to the power n equals to S to the power n। अच्छा, ऐसा कुछ साबित करना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। S क्या है, S P और R तीन जन के बारे में बात हुआ है। ठीक है, n टर्म्स का रेसिप्रोकल है R, n टर्म्स का सम है S और n टर्म्स का प्रोडक्ट है P। ठीक है, लिख देते हैं जो दिया है, सम ऑफ n टर्म्स, जो कि क्या दिया है वो लोग S कह रहा है उसको। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स को P कहा जा रहा है। ठीक है, लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स को क्या कह रहे हैं आप लोग, P कह रहे हैं। ठीक है, और R क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ, ये R दिया गया है। ठीक है, ये खास जानकारी जो दिया गया है क्वेश्चन में हम लोगों को। ठीक है, और एक साबित करने के लिए बोला जा रहा है, कुछ प्रूव करके दिखाइए। चलिए ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स मान लेते हैं। चलिए, लेट द जीपी बी, जो जीपी है मान लेते हैं वो है ए आर स्क्वायर, इस तरह से करते करते A2 A3 A4 करते करते AN। ठीक है, ऐसा करते करते जो है AN तक, AN का हम लोग अगर इस तरह से लिखेंगे तो वो बनेगा AR⁻n-1। ठीक, चलिए ठीक है, ये हम बस वही लिखें A1 A2 A3 A4 A5 AN। AN को हम लोग जीपी में इसी तरीके से लिखते हैं AR⁻n-1। आप इसका सूत्र लगा के AN का nth टर्म का तो यही सूत्र है। ठीक है, चलिए अब क्या कहा जा रहा है, S जो है सम ऑफ n टर्म्स है, इन n टर्म्स का सम है S। ठीक है, तो S क्या है, S सम ऑफ n टर्म्स है। उसका सूत्र तो हम लोग को डायरेक्ट पता है, वो होता है AR⁻n-1 डिवाइड बाई R-1। ये होता है सम ऑफ n टर्म्स। इस जीपी के लिए प्रथम पद A है, R सार्वंतर R होगा और n टर्म्स का सूत्र यही होता है सम ऑफ n टर्म्स का। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, P कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, इन n टर्म्स का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, यानी कि A को AR से मल्टीप्लाई करना है, फिर AR स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करते करते लास्ट में AR टू द पावर n-1 तक मल्टीप्लाई करना है। ये जो प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है इसको हम लोग कह रहे हैं P। ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स आ रहा है। चलिए यहाँ पर आपका और तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते इसमें। ठीक है, AR स्क्वायर AR टू द पावर n प्रोडक्ट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके बारे में कहा गया है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ
इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, ऐसे रखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलिए इसको अगर हल करते हैं तो आप देखिए तो मल्टीप्लाई कौन कौन हो रहा है, ए, यहाँ पर एक और ए मल्टीप्लाई होगा, एक और ए मल्टीप्लाई होगा, ऐसा करते करते पूरा कहाँ तक है, एन टर्म्स तक ए मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आप 1 ए टू द पावर 1 करके चेक कर सकते हैं, 1 फिर +1 फिर +1 +1, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। एक लाइन है तो लिख ही लीजिए कि यहाँ पर 1 + 1 ऐसा करते करते प्लस एन टर्म्स तक वैसे हम लोग जोड़ेंगे उसको, ठीक है। और मल्टीप्लाई में आर क्या है, आर टू द पावर यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, 1 है, आर टू द, अच्छा यहाँ पर 1, पावर बेस सेम रहने से पावर ऐड हो जाता है, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4। चलिए इस तरह से करते करते पावर ऐड हो जाएगा कहाँ तक, n-1 तक। चलिए ठीक है, अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा a का पावर n तक जुड़ रहा है एक एक करके, और यहाँ पर ये एक AP बन रहा है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जो है AP बन रहा है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये r टू द पावर कितना बनेगा, देखिए 1 2 3 4 ऐसा करते करते कहाँ तक है, n-1 तक, लास्ट टर्म n-1 है यानी कि, ठीक है, ठीक है। सम निकालते हैं इसका, इसका अगर जोड़ते हैं इन पूरा सीरीज को अगर जोड़ रहे हैं हम, तो इसको तो हम लोग पहले SN बोलते थे लेकिन अभी फिलहाल SN नहीं बोल सकते इसको। चलिए जोड़ते हैं, क्या आएगा, जोड़ने का सूत्र होता है n/2 फिर a + an होता था, ठीक। n का मतलब कहाँ तक है, n-1 तक डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर a का मतलब 1, an का मतलब तो यही अंतिम पद। चलिए ठीक है, ये n-1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 + n-1, -1 + 1 आपस में कट जाएगा, तो ये बनेगा n इंटू इधर n-1 है और डिवाइड बाई कितना, 2, तो मतलब इसका पावर में आ रहा है n-1 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब ये इतना आ रहा है, ठीक है, p, इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। चलिए अब जो दिया है लास्ट, क्या किसके बारे में, r के बारे में, r निकाल लेते हैं, क्या है r, r जो है वो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा व्युत्क्रम, ठीक है, ठीक है, जो हम लोग ये जीपी है इसका रेसिप्रोकल वो भी सम वाला, ठीक है, यानी कि 1/a प्लस में 1/ar प्लस में 1/ar², और इस तरह से करते 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 1/ar टू द पावर n-1, ठीक है। देखिए तो इसको थोड़ा हल करते हैं, इसको भी जैसे ये आया था थोड़ा सा सॉल्व करने पर छोटा बन गया, इसको भी सॉल्व करते हैं तो छोटा बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये भी एक जीपी बन रहा है, ठीक है, आप देख लीजिए ए आर को, जीपी का कंडीशन क्या है, इसको इससे भाग दे देते हैं, ए आर को भाग देंगे किससे, 1/a से, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग देंगे तो ये बनेगा 1/ar, इसको ऊपर करेंगे तो ये बनेगा a/1, यानी कि r का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको भी करके देखिएगा, r का मान 1 आएगा, r का मान सॉरी 1 नहीं आ रहा है, इसको काटने पर 1/r आ रहा है, इसको भी करके देखिएगा 1/r ही आएगा, ठीक है, जिसमें प्रथम पद फर्स्ट टर्म अपना क्या है 1/a है, और कॉमन रेशियो यानी कि r का मान 1/r है, ठीक है। तो चलिए ये जीपी बन रहा है तो यहाँ पर सीधा लिख देते हैं, जो फर्स्ट टर्म आ रहा है वो अपना 1/a है, और जो कॉमन रेशियो आ रहा है, ठीक है, कॉमन रेशियो 1/r आ रहा है, ठीक। चलिए बैठाते हैं फॉर्मूला सम का, सम का फॉर्मूला अपना क्या होता है, सम का फॉर्मूला तो अच्छा आर का वैल्यू देखिए 1/r है, 1 से छोटा है, नीचे में कोई नंबर है मतलब r नीचे है, यानी कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा के लिए हम लोग कौन सा सूत्र लगाते थे, a इंटू सूत्र लगाते थे हम लोग 1 - r टू द पावर n डिवाइड बाई 1 - r, ठीक है, ये लगाते थे, ठीक है। बैठाते हैं, ये कितना बनेगा, a का वैल्यू 1/a बन रहा है, इधर इधर 1 माइनस r का मतलब इस बार 1/r है, ये r का मतलब 1/r है, और इसका पावर में कितना है n है, और इसको बंद करते हैं, सावधानी से करना होगा थोड़ा, देखिए ये इधर हो जाएगा, क्या इधर हो जाएगा आपका 1 - 1/r, ठीक। चलिए ठीक है, करते हैं आगे, यहाँ पर ये 1/a होगा, ठीक है, इधर 1 माइनस 1 का ऊपर n जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, r टू द पावर n हो जाएगा, और डिवाइड बाई
ये एलसीएम लेंगे तो ये r माइनस 1 डिवाइड बाई r हो जाएगा। ठीक है, इतना दूर तक तो ठीक लग रहा है। चलिए, ठीक ही लग रहा होगा यहाँ तक तो। अरे चलिए, यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, यहाँ एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बनेगा, ये 1/a तो है, ठीक है, अच्छा खासा है। इधर क्या बनेगा, r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड में तो r टू द पावर n आएगा। ठीक है, एलसीएम में इधर r टू द पावर n माइनस का 1 आएगा, और सबके डिवाइड में चल रहा है क्या, r माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 डिवाइड बाई r। चलो ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है, तो कुछ छोड़े नहीं हम लोग। ठीक है, इसको अगर घुमा के उल्टा कर दिया जाए तो क्या बनेगा, डिवाइड में है, ये बनेगा 1/a, इधर बनेगा r टू द पावर n माइनस का 1 डिवाइड बाई r टू द पावर n, ये मल्टीप्लाई में जाएगा उल्टा होकर r और डिवाइड बाई r माइनस 1। ठीक, अब चलिए, अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोच के देखिए। अब ऐसा तो कुछ हम लोग खास कर नहीं सकते अब। ठीक है, इसी को समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। चलिए, इक्वेशन नंबर 3 अपना ये बन रहा है। ठीक है, जो भी बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को साबित क्या करके दिखाना है, पी आर और एन ये सब है बोल रहा था, सीधा सीधा बोला था, हम लोग उसको थोड़ा सा हल करके लाए हैं कि अच्छा ये है, अच्छा ये है और ये है। अब कहा जा रहा प्रूव दैट कि पी स्क्वायर आर टू द पावर एन करिए, पी कहाँ है, ये रहा पी, पी का स्क्वायर इसका स्क्वायर करिए, और आर जो आया है उसका उसका पावर एन करिए, तो वो एस टू द पावर, ये जो एस आया है इसके पावर होल पावर एन के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। क्या दिया है, एलएचएस में दिया गया है पी स्क्वायर आर टू द पावर एन करिए। ठीक, एलएचएस में यही दिया है, ला के दिखाना है एस टू द पावर एन। ठीक है, चलिए पी स्क्वायर ना, पी स्क्वायर, चलिए पी का वैल्यू क्या है देखिए, ए टू द पावर एन और आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस 1। चलिए ठीक है, ये है ए टू द पावर एन और आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस 1 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये अपना आर टू द पावर है। ठीक, इसका होल स्क्वायर है, पी का स्क्वायर मतलब क्या, इसका पूरा में स्क्वायर है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है, आर टू द पावर एन, आर क्या आया था यहाँ पर देखिए, आर जो है अपना ये आर है। ठीक है, आर जो है अपना है 1/a, बहुत खतरनाक आया है ये, 1/a आया है। ठीक, और क्या आया है, आर टू द पावर एन माइनस 1, और आया है यहाँ पर आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर टू द पावर एन, और मल्टीप्लाई में है, और इधर है आर डिवाइड बाई आर माइनस 1। ठीक है, और इस पूरा का पावर में क्या लगाने के लिए कहा जा रहा है, एन लगाइए। देखिए इस बार जो है थोड़ा सा चेहरा डेंजर लगता है। ठीक है, चलिए इस स्क्वायर को तोड़ेंगे, ए के ऊपर जाएगा ए टू द पावर क्या बन जाएगा 2n, यहाँ पर इसके ऊपर भी जाएगा पूरा के ऊपर, तो इस पावर के ऊपर पावर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई होता है एक्चुअली में, n और 2 मल्टीप्लाई हुआ 2n हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जैसे ही, तो ये ऊपर 2 और डिवाइड में 2 जो है आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर तो थोड़ा सा सिंपल हो गया, r टू द पावर n इंटू एन माइनस 1। ठीक, फिर मल्टीप्लाई में क्या है, इसके ऊपर पूरा का पावर n जाएगा, एक का पावर n देने का मतलब नहीं है, वो तो एक ही होगा, a टू द पावर n दे देते हैं। ठीक है, इधर इसके ऊपर दे देते हैं, चलिए ये है r टू द पावर n माइनस 1, इसका ऊपर n अपना डिवाइड में चल रहा है, ये इसका ऊपर दे देंगे तो क्या हो जाएगा 2n, सॉरी 2n नहीं होगा, n है और n है, यानी कि n स्क्वायर हो जाएगा पावर में। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r टू द पावर n डिवाइड बाई r माइनस 1 टू द पावर n। ठीक है, इतना खतरनाक ये बना है, जो भी है देख लीजिए थोड़ा सा अच्छा से। ठीक, अब क्या कर सकते हैं खतरनाक हो गया है, चलिए देखते हैं। ये a टू द पावर 2n और ये डिवाइड बाई a टू द पावर n, इससे इसको अगर काट देते हैं तो कुछ हो जाएगा हल। ठीक है,
हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 2n है, यहाँ n है, ये 2n पावर से कट जाएगा ये, ठीक है, तो ये बच जाएगा a टू द पावर n, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस का n अंदर जाने पर, ठीक। उसके बाद ये चीज तो वैसे ही रखते हैं, चलो इसको छेड़ के कोई फायदा नहीं, ये तो अपना उत्तर ही है, ठीक। यहाँ पर देखिए इसको और इसको देखिए, ये r टू द पावर n, ये भी r, बेस सेम है, r है दोनों तरफ, ठीक है, और डिवाइड में है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, डिवाइड में अगर बेस सेम होता है तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो इसका मतलब ये बनने वाला है r टू द पावर n स्क्वायर माइनस का n, ठीक। r बेस लिखे, बेस को, पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक। इधर चल रहा है 1, कुछ नहीं बचा यहाँ पर, तो कर दिए हैं हल, इधर ये बचा है, ठीक है। चलिए अब क्या हो सकता है, ये वाला चीज मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, ये पूरी तरीके से देखिए, इसको अगर ब्रैकेट में लिख देते हैं साफ सुथरा, तो ये आपस में कट जाएगा, ठीक। क्या बचा, यहाँ पर आपका बच रहा है, माइक चालू है ना, माइक का बड़ा दिक्कत है, चलिए a टू द पावर n, इधर बच रहा है आपका r टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n, और डिवाइड बाय r माइनस 1 टू द पावर n, सभी के पास पावर n है, इसका मतलब है हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए n तो सभी के पास है, ठीक, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, और पूरा का पूरा होल पावर में n, होल पावर n, इसका भी n पावर था, इसका भी n पावर था, होल पावर में लिख सकते हैं, सबके पास बारी बारी से पावर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए ठीक है, ये बन गया ऐसा, ये फॉर्मूला तो जाना पहचाना है अंदर का, देखिए a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, ये तो s का फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। ये देखिए कहाँ चल गया, सम ऑफ n टर्म्स, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, यही चीज आया है यहाँ पर अंदर में, यानी कि ये s है, ये क्या है, ये है s, और इसका होल पावर क्या चल रहा है n, और राइट हैंड साइड में देखिए हम लोग को क्या प्रूव करके दिखाना था, इसको लेके चलिए और s टू द पावर n ला के दिखाइए, मतलब जो s है उसका पावर में n आना चाहिए, देखिए आ गया, जो s है ये s का पावर में n आ गया है, इसका मतलब साबित हो गया है, यही हमारा RHS है, बस प्रूव्ड, ठीक है। देख लीजिए अच्छा सवाल है ये, बहुत बहुत बढ़िया सवाल था, वैसे ये पहले वाला से भी अच्छा था, कैलकुलेशन देख के अच्छों का हालत खराब हो सकता है यहाँ पर, चलिए देख लीजिए, बढ़िया सवाल है वैसे, ठीक है, ये भी अच्छा है, ये भी सवाल बढ़िया था, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में 2 सवाल हैं, 2 सवाल को प्रैक्टिस करिए, यही 2 मेरे ख्याल से बचा हुआ था, ठीक है, पीछे का तो सारा सवाल हो चुका है। चलिए ये अंतिम, अगर ये लास्ट सवाल था तो आज का वीडियो जो है इस सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का अंतिम वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके बाद और सवाल नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अगर बचा हुआ तो एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, याद नहीं है, काफी दिन हो गया वैसे। चलिए प्रैक्टिस करिए बढ़िया से, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, वैसे ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म, अगला चैप्टर जो है आप लोग का अध्याय 9 शुरू होने वाला है, ये तो अध्याय 8 था, ठीक है, अध्याय 9 शुरू होगा, स्ट्रेट लाइंस, तो उसके लिए रेडी रहिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।